सिर्फ ऐसे पकड़ के रहिए बस। गंगाয় গেলেন, গঙ্গা স্নান করলেন সবাই মিলে, তারপরে একে অপরে রাখি পরানো হলো। আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তারপরে তিনি যখন ভেজা গায়ে বাকি সব লোকজন, অনেক লোক দুই পাশে রাস্তা ভরে গেছে, রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় নেমেছেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। তিনি হঠাৎ চলতে চলতে রাস্তায় যাদেরকে দেখলেন, সে ঘোড়ার সহিস দারোয়ান তাদের সবাইকে রাখি পরালেন এবং কোলাকুলি করলেন, বুকে টেনে নিলেন। এই বাংলার হয়তো জন ভাই বোন এক হোক সবাই তাজ্জব। তখন একটা হিন্দু মুসলমান এখন যেন হচ্ছে তখনও করছিল, কেউ বললেন কি ব্যাপার, হঠাৎ করে দাঙ্গা ভাঙ্গা লেগে যায়, মারামারি হয়ে যায়, হিন্দু মুসলমানকে কোলাকুলি করছে। তারপর হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কি মাথায় এলো, বললো না চলো আমরা নাখোদা মসজিদের দিকে যাবো। চিতপুর থেকে হাজার হাজার লোক নাখোদা মসজিদের সামনে এলেন। নাখোদা মসজিদের তৎকালীন ইমাম সাহেব তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে একটা রাখি পরিয়ে দিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে একটা রাখি চাইলেন। বাকিরা সবাই আগে থেকে পরিকল্পনা ছিল, এটা কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তিনিও রাখি দিলেন। অনেকে ভাবছে কি ব্যাপার, মুসলমান রাখি পড়বে কি করবে না, কি ব্যাপার। ইমাম সাহেব একটা রাখি দিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে চাইলেন আর রবীন্দ্রনাথে পড়িয়ে দিলেন। এটা হলো হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যেই। আজকে সেই ঐতিহ্যকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে, খাস করকে ये बारफात के वक्त हम लोग फातिहा दो आज़म कहते हैं, 12वीं कहते हैं, बांग्ला नबी दिवस बोले, रसूलुल्लाह पैगंबर साहब का यौम पैदाइशी। आजकल पहले ऐसा नहीं होता ना, आजकल जुलूस निकलता है, बहुत शान शौकत से निकलता है। हमारे बचपन में सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ, अजमतिया मदरसा था, मदरसा के बच्चे जुलूस निकालते थे। आजकल तो उस पर काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मंत्री, अफसर, स्मगलर सब जुट जाता है। যেমন বিসর্জনের মিছিল হয়, যেমন কার্নিভাল হয়, সেটা আলাদা, সেটা ধর্মের ব্যাপার। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। আজকাল যেরকম হনুমান জয়ন্তী হয়, ছোটবেলা তো দেখতাম না, बिहारे हो तो रामनवमी झंडा निकलता है। 1978 में जमशेदपुर में जो फसाद हुआ था, हम लोगों के बचपन में वो इसी रामनवमी का झंडा निकालने का सवाल लेकर के जमशेदपुर में, बाद में वो पूरा बिहार में फैल गया था, आज वो झारखंड हो गया है। इसी तरह से झंडा का सवाल लेकर के बिहार शरीफ में, नवादा में फसाद हुआ। इसी तरह से अंग्रेज के जमाने में पहला शुरुआत मजहबी जुलूस के नाम में, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो काली पूजा का भसान हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का भसान हो, चाहे वो ये यौम नबी का जुलूस का मामला हो, चाहे रामनवमी का झंडा हो, चाहे हनुमान जयंती का झंडा हो। हमें इससे कोई बिगाड़ नहीं। आजकल पहले सिखों का निकलता था जुलूस, अभी नवंबर महीने में कई जुलूस निकलेगा। धार्मिक जुलूस जो होता है वो अपने अपने धर्म का होता है, छोटा हो बड़ा हो, हम उसकी विचार नहीं करने वाले। लेकिन शिकायत ये होता है, हम इसी मामले में देखें, एक कोयला डिपू, मैला डिपू, बम बाजार, हुगली जूट मिल, 1896 से पहले कानपुर में शुरू हुआ। अंग्रेज के दलाल, हुकूमत के दलाल, जुलूस के वक्त ये होता है, अगर हिंदू का जुलूस है तो बोलता मस्जिद के सामने से जाएंगे, डंका बजाएंगे, सब नहीं, दलाल। और अगर मुसलमान का जुलूस है तो मंदिर का वो पेड़ काटना पड़ेगा, वहां निशान झुकेगा नहीं। इसको बुराई मजहब नहीं, इसको फितना बुराई, मैं साफ साफ कहता हूं। तो फितना खड़ा किया जाता है। आज पूरे मुल्क में ये फितना बहुत बड़ा हो गया। रोजाना आप गुरुगांव में देखो, यहां से शुरू होता है, तो नमाज रास्ते में क्यों पड़ेगा, आरती क्यों निकालेगा, ये होता है ना रोजाना। फिर बुलडोजर चलता है, फिर गरीब का मकान ढहा जाता है,
फिर वही मिनिस्टर, वही स्मगलर, वही प्रमोटर, वही डेवलपर वहां पे कोई आलीशान मकान बनाते हैं और वो डेवलप होता है, प्रमोट होता है, अब बस्ती खत्म हो जाता है मजदूरों का। और वहां फिर वही लोग जो आजकल पैसा दे करके ये काम करवाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनको 2 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट मिलता है, साफ सीधा बात। और इसी सियासत से हिंदुस्तान का बखेरा हुआ, एक मुल्क 3 टुकड़े में बट गया। कैफी आदमी का एक शेर था, एक घर को 3 घर बनाए हो और कितने घर बनाओगे। ऐसे माहौल में तब बोला जाता है इसके बाजार में वो नहीं जाएगा, इसके दुकान में वो नहीं जाएगा, इसके मोहल्ले में वो नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में वो नहीं जाएगा। इसी को जोड़ने के लिए राखी का जो है ये कोई धार्मिक उत्सव नहीं है। ये जो इसमें 2 धागा है, एक पीला है एक लाल है। पीला হলুদ मेडिकल साइंस से लोग हमारे समाज में बना है। जब चेहरा सूख जाता है, बीमार पड़ जाता है, जब खून कम हो जाता है, आंख को डॉक्टर देख करके बोलता लाली कम गया, पीला हो गया, जर्द हो गया, चेहरा जर्द हो गया। রবীন্দ্রনাথ 16 অক্টোবর 30-80 বছর যখন এই রাখি উৎসব করেছিলেন তখন হলুদ সুতো নিয়ে বেরিয়েছিলেন, একে অপরে হলুদ সুতো লাগিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে আমাদের ঐক্যে ফিকে হয়ে গেছে, জেদ পড় গিয়া है। ঐক্যকে দৃঢ় করার জন্য বেঁধেছিলেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। बंगाल में जो एकता की ताकत, जो एकजुटता का ताकत, जो मेल भाव का ताकत, जो संस्कृति शक्ति ताते रफ्तार হয়েছে, कमजोर हो गया। तभी वो जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटका में हम देखते आए हैं, यूपी में, आज वो बंगाल में हो रहा है। जब बांग्ला হচ্ছে नथिंग बट গোটা দেশে স্বাধীনতার আগে স্বাধীনতার পরে যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরি করে दंगा का आग लगाकर अपना अपना रोटी सेकने का जो सियासत है उसको यहाँ पे ले आएगा। वो लाना मुमकिन नहीं था। लोग एकता को अगर कमजोर नहीं करते, एकता कैसे कमजोर होगा? और हुआ कैसे? ये सब एक साथ मिलकर के बोले लाल हटाओ देश बचाओ। लाल जब जुदा हो जाता है, खून में जब कमी आ जाती है, तो जैसे अपने जिस्म में खून की कमी होने से कमजोर पड़ जाता है, वैसे एकता की ताकत कमजोर हो गया जब लाल ताकत कमजोर हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं सही भाई अब तो लाल झंडा का ताकत चले गया, अब तो नीला पीला कितना कुछ आ गया। ये जो खिसानी बिल्ली खम्बन नोचे करके एक दूसरे ऊपर लपक रहे हैं, उसको बोला जाता है लाल पीला हो जाता है। और उल्टा है, जब लाल पीला होता है तो खिसानी बिल्ली खम्बन नोचती है, और जब पीला लाल हो जाता है तो फिर वो खिसियानी सब खत्म हो जाता है, फिर लोगों के अंदर एकजुटता बढ़ जाता है। इसलिए जब के साथ, पूजा के साथ हम जितने SCITU, SFI, DFI का धन्यवाद करते हैं, जो साक्षरता के काम करते हैं, যারা সাক্ষরতা অভিযান চালায়, বিজ্ঞান মঞ্চ চালায়, তারা সবাই মিলে আজকে গোটা বাংলা জুড়ে এবং কলকাতা জুড়ে এই ঐক্যের ডাক দিয়েছে। এখানে লাল এবং হলুদ দুটো সুতো নিয়ে আমরা এই কাজটা করছি। याद रखना पड़ेगा, एक फर्क है, এটা যে রাখি পূর্ণিমায় যে রক্ষাবন্ধন হয়, ওই যে রেশম की डोरी से যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গিয়ে বেঁধে দেন, সিল্কের সুতো থাকে, আজকাল সোনার সুতো থাকে, দামি দামি থাকে, वो अलग है। ये अवामी है, ये दीवाने आम है, वो दीवाने खास है, वो खास होगा। वो एक मजहबी त्योहार है, कितना अच्छा कितना बुरा कितना सही वो गलत बात है। वो भाई बहन का रिश्ता के बारे में था, আমাদের भाई पड़ जाना আছে। वो सदियों पहले नेपाल में ऐसा हुआ करता था, अब आस्ते आस्ते जैसा वैलेंटाइन डे आया वैसे ही वो राखी उत्सव भी चारों तरफ फैल गया। ऐसे होता है, त्योहार बढ़ता है। मैं साफ साफ बात करता हूँ। और यहाँ पिछले 10 साल से खास करके जो लोग पूरे मुल्क में तारीख को बदल रहे हैं, इतिहास को बदल रहे हैं, যারা ইতিহাসকে বিকৃত করছে, ইতিহাসকে বিস্মিত করছে, हमारा मेमोरी चिप डिलीट कर दे रहा है, हमारा याददाश्त खो रहा है, वो लोग जानबूझ करके पैसा दे करके कॉर्पोरेशन, पॉलिटिकल पार्टी,
जो रक्षाबंधन है, राखी उत्सव है, जो धार्मिक उत्सव है, धर्म का है, उसको पॉलिटिकल उत्सव बनाया है। ये जान के बनाए हैं क्योंकि एकता वाला जो उत्सव है उसको तोड़ने का, उसको कमजोर दिखाने का, और जो धार्मिक उत्सव है उसका अवमानना फैलाने का। तो आवाम का, मजदूर का, मेहनत कस्तों का, हिंदू मुसलमान का एकता का जो राखी है वो 16 अक्टूबर को इस बात को याद रखना पड़ेगा। 1905 से है, वो थोड़ा अगर कमजोर हो गया है तो धागे को और थोड़ा मोटा और थोड़ा मजबूत से बांधना पड़ेगा, ताकि ये बंधन जो है ऐसा फेविकॉल का रिश्ता हो, ये ऐसा हिंदू मुसलमान के नाम में बंगाली बिहार में टूटे नहीं। इसको तोड़ने का जज्बात हो रहा है बहुत। जो भी हुआ हम उसको मजम्मत करते हैं, कुछ लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं। हम विरोधी पक्ष हैं, लेकिन हर मामले में सियासत जाति का मामला मैं इसी मोहल्ले का हूँ। आज यहाँ बोल रहे हैं हमारा सियासी पढ़ाई लिखाई इसी पीछे, इस जगह पर पहले फुटपाथ चौड़ा था और यहाँ पे एक बस स्टॉपेज था, जो पुराने लोग हैं मालूम है, 4 खंभा लगा हुआ था, ढलाई का छत था, यहाँ अखबार मैगजीन बिकता था। मैं बस पकड़ने से पहले, ट्राम पकड़ने से पहले यहाँ पे सिराजुल हक बोल करके एक हॉकर थे, पुराने CPIM के कारकुन थे। हम उनको CPIM नहीं जानते थे, वो मैगजीन अखबार बेचते थे और खरीदने का पैसा नहीं था। मैं बस पकड़ने से पहले, ट्रक पकड़ने से 15-20 मिनट पहले आकर के यहाँ वो टूल दे देते थे, मैं टूल लेकर के वो सब दुनिया का खबर मैगजीन पढ़ता था। अब हमारा टेस्ट देख करके समझे कि ये लड़का लेफ्टिस्ट न्यूज़, वामपंथी न्यूज़ पढ़ता है, तो हमको फिर वामपंथी किताब वो सब थोड़ा नीचे रखते थे। इमरजेंसी का दौर था, वो निकाल करके हम बोलते थे ये तो पढ़ो। पुराने बात अचानक देख लिया और याद आया, और यहीं पे फिर बात में एक दिन हमारा जान भी बचा। ये बाजू में जो होटल है, मुसाक साहब थे, गाड़ी वाले थे ना, तो मैं ट्राम पकड़ने के लिए खड़ा था, बस पकड़ेंगे धर्मतला जाएंगे अपने कॉलेज में, तो अचानक कोई सर हेस्टिंग्स के थे, वो आके बोलता है सर मैं चलिए चाय पी लीजिए। नहीं, अगर चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीते हैं, और चाय पीना छोड़ दिया है क्योंकि सियासत कर्ज होता है। चाय पीने से होटल में जाएंगे तो नहीं, पैसा नहीं लगेगा। तो खिदीपुर के लोगों को मालूम हो गया कि हम चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि बुरा लगता है कि कितने बार जाएगा तो दोस्त सब चाय नहीं पीते, नहीं चाय नहीं पियेंगे। वो जोर कर रहे थे, तो मुश्ताक भाई कैसे मांग किए, अरे आइए ना, क्या पैसा नहीं फिर आइए। मैं जैसे ही मुड़ा और उधर आगे बढ़ा बस के और चाय दुकान के और, पीछे से बहुत बड़ा आवाज आया, एक बस आकर के यहाँ पे मारा। बाद में हम लोग बस के नीचे से 4-5 लाश निकाले, इंजोर्ड निकाले, बहुत हंगामा हो गया। वो ब्रेक फेल होकर के एक बस, तो तब से वो मुश्ताक भाई और वो सच बोलते मेरे को, हम आपको मौत के रास्ते से हटा दिया, आप वहाँ खड़े रहते। तो अभी जब हम घूमते हैं फिर कैसा लोग होता है, सही भाई संभल के, थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा ये चाहिए। हम तो देखो एक बार जब मौत के रास्ते से लौट के वापस आ जाता है तो उसके बाद उसका बेड टूट जाता है। मैं ये बात कहने, पुरानी बात बोलने से मैं कह रहा था, अभी जो पुराने लोग हैं कलकत्ते के, या कभी उनको याद होगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बुरा फसाद हुआ था 64 में, सन 1964 में। वही आखिरी बड़ा फसाद था, और उसी के कारण है कि 65 से यहाँ लाल झंडे का बोलबाला हुआ। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में CPIM, उस वक्त 1 साल हुआ था CPIM पार्टी बनी थी 64 में, सब लीडरान जेल में थे, लेकिन लोग फसाद के खिलाफ गुस्सा होकर कलकत्ते के लोग CPIM को कलकत्ता कॉर्पोरेशन दे। उसके बाद 67 में 69 में 12 मास का मुताला मास का हुकूमत हुआ तारीख को। तो फसाद के खिलाफ लाल झंडे का उभार, लाल झंडे का कमजोरी, फसाद का ताकत को फिर से बढ़ावा मिल रहा है। इस बात को दिमाग में आप लिख लीजिए। ये जो सब नीला सादा और भगवा जब देख रहे हैं ना, जब आपके जिस्म में खून कम जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं खून देना पड़ेगा, आयरन टॉनिक देना पड़ेगा, हेमोग्लोबिन बनाना पड़ेगा, प्लेटलेट देना पड़ेगा। जब आपका कोई बीमार होता है तो बोलता है दिल लगा के थोड़ा सेवा करना पड़ेगा। हार्ट जो होता है ना, उसका सिंबल देखिए ना, उसका रंग क्या होता है, दिल का या खून का वो रंग लाल होता है। इसलिए अभी बंगाल के जिस्म में अगर एक जाति की ताकत को
मजदूरों का मेहनत कश लोगों का एकता की ताकत को अगर मजबूत करना है तो थोड़ा फिर से लाल रंग भरना है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पुराने लोगों को मालूम होगा। अभी यहाँ बैठे थे, उनको देख करके याद आ गया, एक उसको उनको कहते थे यूसुफ मस्तान, क्योंकि पार्टी के नहीं थे। यहाँ भी जो अरबाज गाना गाया ना और शुभदीप गाना गाया ना, लालन का जो गाना होता है ना हिंदू मुसलमान एकता का, तो मैं जब प्राइमरी का स्टूडेंट था तो पहला एक जयंती की बात मैं सुना और मैं उसको याद कर रहा हूँ। उनको कहते यूसुफ मस्तान। तो कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे हमें मालूम नहीं। जो लोग व्हाट्सएप करता है, वीडियो करता है, उनको मैं दावत दूंगा। खिदीरपुर में ऐसे पुराने लोग जरूर होंगे, बुजुर्ग, जिनसे बातचीत करके मालूम करो। वो उसी 64 के फसाद के दौर में रास्ते के मोड़ में खड़े होकर के, जैसे हम आज यहाँ खड़े हैं, 2 एस्बेस्टस जो तक पहले उठा था, एस्बेस्टस का सीट छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के कट करके बजाते थे। कभी खिदीरपुर मोड़ में, कभी नाजिर लेन में, कभी मोहनचांद रोड में, कभी बड़ी मस्जिद के नीचे, कभी सोनारा मस्जिद में, कभी इकबालपुर में, और वहाँ पे वो एक जयती का गाना सुनाते थे। कोई साजगाज नहीं, कोई माइक नहीं, कहते थे कोई अल्लाह को ढूंढता है, कोई भगवान को ढूंढता है। पूरा मसला में याद नहीं है। फिर कहते हैं कोई हमसे बता दे अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है। कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई मंदिर में ढूंढता है। रविंद्रनाथ का फलसफा भी यही है, कबीर का भी फलसफा यही है, दादू का भी यही है, बुल्ले शाह का भी यही है, बाबा फरीद का भी यही है, नारायण का भी यही है। चैतन्य रहता है। ये जो झंडा लेकर के झगड़ा हो रहा ना, मजहब उस झंडे में नहीं है, वो मजहब का झंडा है। जो लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, धर्मोतार बोलते नहीं, आगुने बोलते नहीं, हिंसा बोलते नहीं, घृणा बोलते नहीं। कबीर का दुआ है, हिंदू कहो तो नहीं। 500 साल पहले बनारस में कर रहे हैं कबीर, आज का बनारस नहीं। यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, या मंदिर के नीचे मस्जिद है, शिवलिंग का कार्बन डेटिंग क्या होगा इसमें नहीं। 500 साल पहले बोल रहे हैं, हिंदू कहो तो नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्वों का पुतला गैवी खेले माही। हमें याद आया क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जब वफात हुआ तो हिंदी अखबार में यूपी का लिखा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की देह शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। 5 तत्वों में विलीन हो गया। क्या है वो 5 तत्व? खेती ऑफ तेज मरुत भोग, 5 एलिमेंट्स, मिट्टी, खेती, ऑफ पानी, तेज आग फायर, मरुत वायु, एयर हवा, भोग शून्य बैकवर्ड, ये सब को मिला करके हमारा जिस्म बना। चाहे चिता में जला दो, चाहे कब्र में दफन कर दो, बाद में वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। कौन रास्ता से जुलूस जाएगा, किसका झंडा ऊंचा होगा, उससे धर्म नहीं बढ़ता है, उससे यकीन नहीं बढ़ता है। उससे वो जो मस्तान है, जो गुंडा है, जो सरदार है, जो मातोपोर, जो तालेबोर, जो फितना लगाने वाला है, उसका कद बढ़ जाता है पुलिस के निगाह में। पुलिस बोलता है बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा है, इसके पीछे हजारों लोग हैं। चाहे वो स्मगलर हो, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे सिंडिकेट नाच वाला हो, चाहे वो गाय का चोर हो, तस्कर हो, धूल पचरकारी हो, सोना पचरकारी हो, शिक्षक की दुर्नीति करूं, लूट करे, मुल्क को बेचे, एयरलाइंस बेचे, एयरपोर्ट बेचे, ट्राम बेचे, ट्रेन बेचे, खदान बेचे, जमीन बेचे, वो उससे महान हो जाता है। लोगों का जो लाश होता है फसाद के वक्त, उस लाश को वो सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टेयरकेस, और उसी सीढ़ी से चढ़ करके कभी वो काउंसिलर होते हैं,
कभी वो एमएलए होते हैं, कभी वो एमपी होते हैं, कहीं वो मुख्यमंत्री होते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री होते हैं। साफ बात है। और बाकी लोगों को धर्म के नाम में अंधा पट्टी लगाया जाता है। कल यहाँ ये जनता स्वीट मार्ट के पास एक बड़ा सा पानी पीने का जगह था। घोड़ा गाड़ी का सवाल होता था ना, तो घोड़ा माल चालता था, उसका पानी पीने के लिए होता था काला ऐसा पूरा, कभी तो सब खत्म हो गया। घोड़ा है लेकिन घोड़ा पानी पीने के लिए जगह नहीं है। तो जब घोड़े को देखिएगा आप, जब चलाता है ना, शहर में ले आकर के गाड़ी का बोझ देता है, रथ चालता है। आजकल तो ठाकुर देवता का भसान में उसे भी लेके टानता है, बारात को भी ले जाता है। तो उसके दो आँख के बाजू में पीतल का एकदम घस पीतल के अच्छा सोने का तरह दिखने मिलता है, पट्टी लगा दिया जाता है ताकि गाड़ी का हॉर्न, चिल्ला चिल्लाहट, भीड़ भाड़ वो नहीं देखे, उसको चाबुक मारे और वो सीधा सामने की तरफ जिधर उसके जा रहा उसका लगाम पकड़ा हुआ है, तो खींचे तो रुक जाए, और जब बढ़ाए तो बढ़े, दाना जाए या बाया जाए उसको देखने नहीं मिलता है। मजहब के नाम से जो लोग फिरका परस्ती करते हैं, যারা সাম্প্রদায়িকতা করে, তারা সেই অন্ধভক্ত তৈরি করে और তাদের दो पासे रकम कान के पास से आँख में पट्टी लगा देता है और बोलता है हम जिधर चला रहे हैं पीछे से चाबुक लगा करके और लगाम पहन करके। आप अपना लगाम दूसरे के हाथ में मत दीजिए। अपना लगाम अपने अकीदा, अपने किताब, अपने मजहब, अपने त्योहार अपने साथ रखिए। आज के 16 অক্টোবরে এটাই বার্তা। আমি অনেকগুলো কথা বললাম, রাজনীতির কথা কিছুই বলিনি। जब फसाद का माहौल होता है तो सबको हाथ में हाथ डाल करके, कांधे में कांधा डाल करके एक साथ होना पड़ता है। अमन के हम सिपाही सब एक हैं, सब एक हैं। और ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चल रहे हैं। हम अगर मिल कर नहीं चलेंगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी, दास्तां ना होगी। हमें इस गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड सलीम भाई जो अपने मूल्यवान बातें आप लोगों के सामने रखे, और जहां तक आवाजें गई हैं हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए एक उपदेश के रूप, गॉस्पेल के रूप में है। किदेपुर के जितने भी मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे SFI हो, DYFI हो, आइडो, सराबाद गणतांत्रिक महिला समिति हो, CITU हो, या जितने बस्ती फेडरेशन हो, जन स्वास्थ्य हो, हम सभी ऑर्गेनाइज और हमारी राजनीतिक संगठन किदेपुर के पार्टी की ओर से भी कॉमरेड सलीम भाई को संग्रामी अभिनंदन लास्ट और शुक्रिया पेश करते हैं। हाँ सलीम भाई, हम लोगों को राखी बांधा, प्रश्न आ सकता है कि हम लोगों ने सलीम भाई को राखी नहीं बांधा, इसलिए हम अपने CIT के संपादक मंडली के सदस्य कॉमरेड गौतम राय से अनुरोध करेंगे कि सलीम भाई को राखी बनाकर आज के इस मुकाम को, हमारी एकता की संदेश को, हमारी संप्रीति के संदेश को आगे बढ़ाने का गौतम ने सलीम भाई को राखी बनाए। बाबू पीछे हटिए, पीछे हटिए। SFI के लोकल कमेटी सेक्रेटरी कॉमरेड सलीम साहब को राखी बांध रही है। अच्छा, हम राबिया, मोइन, बाकी जितने भी लोकल कमेटी के नेता हैं, पूरे इलाके के दूसरे संगठन के नेता हैं, उनसे हम कहेंगे कि हम लोग सलीम भाई को भी राखी बांधेंगे। जो रास्ते में जो लोग चल रहे हैं उनको भी हम राखी बांधेंगे। अच्छा, अभी चूंकि हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो सबों का ख्वाहिश है कि वो उनको कोई फूल का गुलदस्ता, कोई माला देकर इस्तकबाल करें। अभी मैं हमारे इस इलाके के मशहूर सिंगर जिनको आप सभी लोग पहचानते हैं, जनाब मुन्ना साहब, जूनियर मुन्ना जी से मैं कहूँगा कि वो मंच पे आए। मुन्ना भाई, उसके बाद
मुन्ना भाई सलीम साहब को माला पहनाते हुए। इसके बाद हमारे पार्टी के समर्थक भास्कर पाल जी यहाँ पे खड़े हैं। उनका इच्छा था कि हम सलीम भाई को और हमारे से इलाके के नेता साबिक एमआई से फैयाज भाई को माला पहनाएंगे। मैं भास्कर जी से कहूंगा कि भास्कर जी आए और सलीम भाई को माला पहनाएं। और इसके बाद फखरे आलम भाई, सलीम भाई, शमीम भाई, ओम प्रकाश भाई, सभी लोग आ जाए। फखरे आलम भाई, फखरे आलम भाई माला या राखी लेकर सलीम भाई को बांधे। उनकी राजनीतिक शुरुआत सलीम भाई के साथ इसी 75 नंबर वार्ड से हुई थी। फखरे आलम भाई 75-5 के ब्रांच सेक्रेटरी फखरे आलम भाई, शमीम भाई, कांग्रेस शमीम भाई, कांग्रेस के एरिया कमेटी के नेता सलीम भाई, ओम प्रकाश भाई, ओम प्रकाश भाई, और भी जो लोग आसपास में खड़े हैं आप उनको भी राखी बांधिए। अमन का, एकता का पहचान दीजिए, पैगाम दीजिए। अच्छा, ये राखी बंधन शुरू हो गया है। हम ट्रेन में कहेंगे रुबीना को लेकर राखी बढ़े और सलीम भाई बाजार में जाके सबको राखी बांधेंगे। बाजार में हर दुकान में लोगों को इसको सबको ले आकर के वो, और यहाँ गाना चलता रहेगा। कहाँ मुन्ना भाई, मुन्ना भाई मुन्ना भाई তারপরে হচ্ছে আমার এটা থাকবে শুভদীপ। मुन्ना भाई ये गाना भी चलता रहेगा, राखी बंधन भी होता रहेगा एक साथ। बाजार में चले जाए तो हम तो बांधे क्या होगा? आप बांधिएगा, आप बांधिएगा। अच्छा, कांग्रेस सलीम भाई राखी बांधेंगे, आप लोग सलीम भाई को बेकार बांध रहे हो, बांधने इसलिए सबसे गुजारिश है। माला पहना रहे, ठीक है, राखी सलीम भाई बांधेंगे, बाजार में जाएंगे अभी। और ये मुन्ना भाई हम लोगों को लगाएगा। मैं किस मिट्टी का हूँ यारों, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरे माथे पे धर्मों का टिकट चुस्पा नहीं करना। हाँ, मेरे नाम से आगे फकत इंसान लिख देना। तो आज मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए गीता और कुरान रखते हैं। करो वतन से मोहब्बत, यही हिंदू और मुसलमान कहता है। करो वतन से मोहब्बत, यही हिंदू और मुसलमान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तो ये पैगाम हमें संगत ऐसे से इन्होंने दावत दिया, मोहब्बत दिया, प्यार दिया, ये हमेशा मिलते आया हुआ है। तो मैं ये तो मैं ये गीत पेश कर रहा हूँ कि यहाँ गंगा जमुना का संगम है यारा। यहाँ गंगा जमुना का संगम है यारा। है जन्नत का टुकड़ा ये भारत हमारा, ये भारत हमारा। न बाटों से टुकड़ियों में तुम्हारा, न बाटों से टुकड़ियों में तुम्हारा। है जन्नत का टुकड़ा ये भारत हमारा। जरा सोच कर देखा तन्हाइयों में अदावत है क्यों आज। दो भाइयों में सभी हिंदू मुस्लिम
ये भारत हमारा किसी का सहारा टुकड़ा ये भारत हमारा सभी के लिए बराबर का है हमारा तुम्हारा बराबर का है हमारा तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा ये भारत हमारा ये भारत हमारा ये भारत हमारा। शुक्रिया। हाँ साइड हो जाता सुबह सुना है आवाज बैठी हुई है यार बहुत बहुत शुक्रिया मना भाई ऐसा जाकर आए इतनी बहुत हमेशा घड़ी का राखी बांध रहे हैं दुकान में लगा रहे मेरे समझ चले बहुत अच्छा बात नहीं है सलीम इलाके और इकबाल को जिस तरह से दंगा भड़का था और आज आप फिर से एकता के लिए यहाँ लोगों को रक्षाबंधन करते हुए देखे जा रहे हैं, सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? पहला तो पूरे मुल्क में और मीडिया मोमिनपुर इकबालपुर होते हैं, हम पहले से बोल रहे हैं मोमिनपुर इकबालपुर में अमन है जी। एक छोटा सा मोहल्ला जिसको मैला डिपू बोलते हैं, अभी जो लोग हैं उसको बुरा लगेगा, हरोबस कहते हैं, वहाँ पे ये हिंदू मुसलमान का फसाद छेड़ने का कोशिश किया गया कुछ शरारती हुए। अगर पुलिस पहले दिन ही सख्ती से काम आता तो ये बढ़ता नहीं, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए जो बैठे हुए थे RSS बीजेपी के लोग, कांग्रेस ताकत, हिंदू होते हैं मुसलमान हो, उनको चाहिए आज लाश, लेकिन लाश नहीं मिला। लेकिन हिंदुस्तान को बताया कि ऐसे नोआखली का फसाद हो रहा है। अरे बंगाल में 64 में फसाद हुआ लाश, उसके बाद ये पिछले 10 साल में थोड़ा बशीरहाट में, दूल्हागढ़ में, कलिया चौक में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा में फसादात हुए। ये हुकूमत जब बंगाल में वो चाहती है कि थोड़ा हंगामा बरपा हो, उससे हिंदू और मुसलमान के नाम में बंटवारा हो और सियासत और बीजेपी अपने में तब्दील हो जाए। तमाम लड़ने के तैयार है उसको बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, राशन के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर परेशानी झेलना पड़ा। इसलिए बहुत कोशिश हुआ लेकिन भटका गया था। वहाँ पे लोगों को मैं बर्बाद नहीं देता हूँ। अब बाद में पुलिस हरकत में आई और अभी वहाँ अमन चैन है, लेकिन एक बाजू का इलाका है जिसमें पूरे बंगाल में खासकर कलकत्ते में आज पूरा मुसलमान को जब कह रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जब डिवाइड एंड रूल ऑफ पॉलिसी का जोर था, लॉर्ड कार्जन बंगाल का बंटवारा कर रहे थे, दूरंदेशी से रविन्द्रनाथ समझे थे कि ये आगे बढ़ेगा और हिंदू मुसलमान का बंटवारा होगा। इसलिए वो जुलूस के शकल में जोराफा की खालीबाड़ी से नाखुदा मस्जिद में इमाम साहब को बांधे और हिंदू मुसलमान को, हिंदू को
फिर से हम ताकि बंटवारे का ताकि नहीं जाए, एकता के लिए है। और ये पीला और लाल इसलिए बनाए हैं कि हमारे एकता की ताकत थोड़ा पीला हो गया है नील सादा के वक्त। इस पर थोड़ा लाल रंग देना पड़ेगा ताकि जैसे खून कमी होता है तो इसमें तो लाल हो जाता है। बंगाल में एकता का वजन कमी होगा, इसमें थोड़ा लाल रंग देना पड़ेगा। इनको भी जाना है, लेने दो बाबू, केक बहुत हो गया, बहुत हो गया, इंटरव्यू लेने दो। उनका 3 मोची यहाँ बैठता है, बहुत पुराना है, लोग बात तो हो गया, खत्म कर। तो मूसी का आपने नहीं गेट আমি নিয়ে নেবো আপনি নিয়ে নেবে তারপরে আমি নিয়ে নেবো আপনি বাংলা নেবেন না কি হিন্দি নেবেন আমার হিন্দি है रास्ते उधर नहीं होता है। तुम जब रसगुल्ले हो घर के प्रधान को उड़ गए, उसके लिए काउंसिलर है, एमएलए है, मंत्री है, कलीम साहब है, बेटा है। आप बैठिए, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो भैया, भैया पीछे आइए, भैया पीछे आइए, भैया पीछे आइए। अरे दादा सामने छोड़, हर टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। बस हो गया सर और इसको तो आप एक साथ अरे भैया भैया मोबाइल लीजिए, भैया मोबाइल। बहुत लंबा वीडियो